नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आए हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है, जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ से टॉपिक डाले हुए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लिखे हुए हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू where p and q are function of x alone। ठीक है, और कांस्टेंट, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, जहां p एंड q क्या हो, या तो x के फंक्शन हो नहीं तो कांस्टेंट हो। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी कोई भी इक्वेशन या कहें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, जहां p और q क्या हो, या तो x के फंक्शन हो नहीं तो वह कांस्टेंट हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? अब जैसे मैं यहां से हम लोग कुछ एग्जांपल लेके आए हैं दोस्तों। जैसे मैं यहां देखे dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से देख रहे थे दोस्तों, इसको देखोगे और इसको देखोगे, इसी फॉर्म पे है बच्चों। यहां देखोगे तो p के जगह पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ p के जगह पर 1 बाई एक्स दिखाई दे रहा है और q इक्वल टू क्या है बच्चों, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है। देख रहे थे यहाँ से p एंड q क्या होना चाहिए था, तो x का फंक्शन ही होना चाहिए था। देखिए दोनों x का ही फंक्शन है। उसी तरह से मेरे दोस्त यहाँ से एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो हम लोग देख रहे थे dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई इक्वल टू सेक एक्स है। यहां से आप देख पा रहे हो p के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां से आपको 10x दिखाई दे रहा है और q के जगह पर आपको यहां से sec x दिखाई दे रहा है। यहाँ 10x और sec x क्या है दोस्तों, दोनों x का ही फंक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से इसका देखिए, यह जो थर्ड एग्जांपल हम लेके आए हैं, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और फॉर्म होता है, उस फॉर्म का यह एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट एक और फॉर्म देखेंगे, यानी अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग आते हैं इस फॉर्म के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस पे हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं हाउ टू सोल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से तो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हम मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए बच्चों। अब जब भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको सोल्व करना है तो उसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है दोस्तों, तो IF बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो e के पावर p dx, यानी यहाँ जो p का जो वैल्यू देगा वही p इंटू डी एक्स, क्योंकि यह p का ही फंक्शन है। सॉरी, यहाँ जो p जो दिया गया वह x का ही फंक्शन था, इसलिए क्या है यहाँ dx कर दिया, यानी x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना था। अब जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से क्या हम लेके चले हैं, तो e के पावर p dx लेके चले हैं, तो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका यह था, यहां से हम लोग e के पावर p dx कर दिए इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx कर लिए। जब इसको आप इसमें गुना करोगे तो कुछ इतना आ जाता, फिर इसमें इससे गुना कर लिए, इक्वल टू क्या है, तो इसको कर लिए दोस्तों। अब इसको आप देखोगे तो यह डिफरेंशिएशन है u इंटू वी का। ठीक है, जहां u के जगह पर क्या है, तो u के जगह पर यहां से y था और v के जगह पर आपको दिया गया e के पावर p dx दिया गया है। तो इसको हम एक जगह कर लिए यहां से, जो u इंटू वी के फॉर्म वाला पे, और उसके बाद यहां से q इंटू e के पावर p dx कर लिया दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या किए, इस dx को इधर शिफ्ट कर दिए, तो dx को इधर शिफ्ट कर दिए, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेट किया तो यह d से इंटीग्रेशन के सिंबल से d हटेगा, तो यहाँ y e के पावर p dx होगा और e इंटीग्रेशन जो करते हो, और यहाँ से एक कांस्टेंट हम जोड़ लिए दोस्तों। अब मेरा रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन होगा इंटू y इंटू यह क्या था, तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का k। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अर्थात रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको क्या याद रखना होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस के। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको समझने में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? अब हम लोग आते हैं इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकेंड फॉर्म है, या कहें अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया था, जिसमें यह एग्जाम्पल आपको हम दिखाना चाह रहे थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक और फॉर्म हम देखे हैं वह फॉर्म क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यह अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक हम लोग डाले हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy plus px is equal to q, where p and q are function of phi alone और कांस्टेंट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग देखे थे यहां से dy बट्टा में dx प्लस का py इक्वल टू q होता था। ठीक है, जहां p एंड q क्या होता था, तब p एंड q आपको x का फंक्शन होता था। ठीक है, फंक्शन ऑफ x होता था, नहीं तो कांस्टेंट हुआ करता था। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब आते थे तो यहां से आपको यह था, इसके बाद यह सेकेंड फॉर्म में है तो बस आपको ये इसका उल्टा, यहाँ dy बाई dx है तो यहां से क्या लिखो dx बाई dy, आप प्लस का यहां से p और y के जगह पर क्या होगा, यहां से x इज इक्वल टू q, और यह क्या होगा p एंड q जो है सब x का फंक्शन ना होकर किसका फंक्शन होगा, या तो y का फंक्शन होगा, नहीं तो कांस्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, या कहें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे में यह एग्जांपल हम यहां से लिखे हुए हैं, क्या है बच्चों, यहां से x प्लस वाई प्लस 1 इंटू क्या है, तो dy बाई dx दिया गया है, इक्वल टू 1 है। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां से x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों को उधर ले जाओगे तो dx बट्टा में dy लिख सकते हो। अब यहां से dx बट्टा में dy और यहां से माइनस का x इज इक्वल टू वाई प्लस का 1 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यह जो फॉर्म हम देख रहे थे यह सेकेंड वाला फॉर्म पे आ गया। बस यहाँ क्या है दोस्तों, तो यहां से आपको p के जगह पर यहां से -1 दिखाई दे रहा है, और q के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां से y प्लस का 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? तो चलिए अब आप इसको लिखिए। अब हम लोग आते हैं इसका क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर यहाँ आपको इस फॉर्म का दिया रहता था, किस फॉर्म का, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q था, तो यहां से हम क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते थे जो कि e के पावर क्या होता था, तो p dx होता था दोस्तों। ठीक है, और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता था, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको हो जाता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहां से dx प्लस का c हो जाता था दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से मेरे दोस्त यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन देगा, कहने का मतलब सेकेंड फॉर्म का अगर आपको देता है, यहां से dx बटा में dy प्लस का px इज इक्वल टू q देगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या लिखोगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e के पावर यहां से p, और वहां dx था तो यहां क्या लिखोगे, dy लिखोगे। ठीक है बच्चों, और इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो इसका रिक्वायर्ड अगर सॉल्यूशन अगर आपको देखना होगा बच्चों, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको होगा, वहां y लेके चल देते हैं, यहां से x है गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इंटू dy आप प्लस का k, यही इसका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा मेरे दोस्तों। सेकेंड फॉर्म का अगर दिया रहेगा तो क्लियर है, किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं, आपको dy बाई dx प्लस y बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे थे दोस्तों, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस का py इक्वल टू q, हेयर p इक्वल टू आप देख रहे हो यहाँ से 1 बाई एक्स दिया गया है, इसके बाद में यहाँ से q इक्वल टू आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। ठीक है,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यानी आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर पी डी एक्स होता है। ठीक है, ई के पावर क्या होता है, तो पी डी एक्स होता है। अब यहाँ से आप लिखो ई के पावर पी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से 1/x इंटू डी एक्स है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो यहाँ से log x हो जाता है, टू द बेस ई रहता है, और इसका वैल्यू क्या लिखोगे दोस्तों, तो x लिखोगे। ठीक है, अर्थात यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या हो गया, तो यहाँ से x मिला। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम लोग अभी क्या सीखे हैं, तो यहां से होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां से dx आप प्लस का k हुआ करता था। अब यहां से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, यहां से तो x है तो x लिखोगे, और यहां से क्या है, तो यहां से q का वैल्यू क्या है, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है तो x dx आप प्लस का k लिखेंगे बच्चों। अच्छा, अब यहां से yx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से x³ dx प्लस का k, और x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो yx इज इक्वल टू x के पावर 4 बट्टा में 4 प्लस का k, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। किसी कोई समझने में दिक्कत है, एनीवन, किसी को भी, पंकज जी आपको, रवि, किसी को भी नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।